वर्गो हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं कन्या राशि वर्गो साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच। वर्गो, थैंक यू गाइज। इस हफ्ते ना थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है कन्या राशि। जैसे हम बच्चे, मान लीजिए बच्चे होते हैं ना, तो कैसे हम बच्चों के साथ थोड़ा सतर्क रहते हैं कि कहीं वो कुछ नादानी कर कर खुद को हानि ना पहुंचा लें। माने कि वैसे स्विच बोर्ड में वो उंगलियां डालकर जब बच्चे चेक करते हैं तो खुद को वो हानि पहुंचा सकते हैं, तो हमें उनका ध्यान रखना पड़ता है, राइट। उसी तरीके से इस हफ्ते आपको थोड़ा खुद के प्रति सतर्क रहने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि कोई गीला फर्श है और आपका ध्यान कहीं और है और आप उस गीले फर्श पर चल रहे हैं, तो आपका पैर फिसल सकता है। मुझे बहुत ही 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा मिल रही है, तो ये पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग ड्रीम्स, अजीबोगरीब ड्रीम्स से जूझ रहे हैं। आपको समझ में नहीं आता कि आपको ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। थोड़ा सा आपके सर पर, क्राउन चक्र पर भी दबाव रहता होगा। तो थोड़ा सा ना आपको, मेरी सलाह यही है कि थोड़ा सा प्राणायाम कीजिए, क्योंकि प्राणायाम एक बहुत अच्छा साधन है प्रेजेंट मोमेंट के साथ जुड़ने का। लॉस्ट एनर्जी से थोड़ा सा आपको बाहर लेकर आएगी ये प्रक्रिया, ये जो एक्टिविटी है। ठीक है, तो थोड़ा सा सतर्क रहना है इस हफ्ते। लेट्स सी ये 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा क्यों आ रही है इतनी। वन मोर टाइम प्लीज। कैफीन भी अगर बहुत ले रहे हो गाइस, अगर बहुत ज़्यादा कैफीन ले रहे हो, उससे भी अजीबोगरीब सपने आने लगते हैं, क्योंकि बॉडी वो सहन नहीं कर पाती। तो वो फिर वो सबकॉन्शियस में जो ऑलरेडी कहानियां हैं वो सब मिक्स हो जाती हैं और वो कुछ अजीब सा ही सपना हमें बना कर दे देती हैं। कैफीन कम करो अपनी, कॉफ़ी टी ज़्यादा है उसको कम करो। वन मोर टाइम प्लीज़। एंड शून्य। उप्स, सी यहाँ पर था टावर था यहाँ पर। सी यहाँ पर पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक कहीं ना कहीं आप कुछ ज़्यादा जोर भी लगा रहे हो आपकी बॉडी का, खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कन्या राशि की जोर ज़्यादा लग रहा है। या तो आप कोई हाथ की कारीगरी का कोई काम कर रहे हो, या घर की सफाई भी कह लीजिए, घर की जिम्मेदारियां बहुत है आपकी और बॉडी का जोर बहुत लग रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर ये मेंटली है कि कोई ऐसा काम है जो कि स्ट्रेसफुल है, जिसमें दिमाग की ऊर्जा बहुत लगती है, देखिए इस हफ्ते आपको थोड़ा आराम लेना पड़ेगा। ये क्वीन की भी एक सीमा है, ये बहुत कुछ कर सकती है, इस बात से किसी को कोई इत्तेफाक नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारे काम कर सकती है और एक समय पर कर सकती है, मल्टीपल काम, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। एक समय पर इसे भी थोड़ा सा विश्राम करना है, रेस्ट करनी है। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपको रेस्ट की ज़रूरत है। माने यहाँ पर वेट भी हो रहा है किसी का, अगर आप किसी शख्स का भी वेट कर रहे हो, किसी के फ़ोन का या किसी के मैसेज का, लेकिन वो आ नहीं रहा और उस वेट की वजह से आपके अंदर एंजाइटी बढ़ती जा रही है, तो थोड़ा सा अपने आप को उस ध्यान से हटाकर कहीं और ध्यान लगाना है इस हफ्ते आपको। मैं दोबारा से आपको कहूँगी कि ध्यान बहुत भटका हुआ है आपका इस हफ्ते, थोड़ा सा सतर्क रहना है। ठीक है, यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ही मैंने कहा हाथ की कारीगरी, और यहाँ पर वही है। आई थिंक कहीं ना कहीं आप अपने करियर को लेकर काफ़ी चिंतित हो सकते हैं, कुछ लोग कमिटमेंट को लेकर, क्योंकि ये कमिटमेंट की भी एनर्जी होती है। तो जो लोग करियर के लिए चिंतित हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन की वजह से है कि आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही। अगर आपको सेटिस्फैक्शन किसी काम में नहीं मिल रही है, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि क्या वो प्रोफेशन वही है जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जो कि हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, वहीं पर ही ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। तो मेक श्योर कि आप अपने आप को एक सही काम के साथ आपकी अलाइनमेंट सही काम के साथ हो। और अगर आप कमिटमेंट में किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हो, आई थिंक वो शख्स को अपना समय चाहिए, वो अपना काम कर रहा है, इनर वर्क भी हो सकता है। तो आप अपना इंतज़ार करने के बजाय अपनी ऊर्जा को किसी और अच्छे काम में लगाएं।
ताकि आप बिल्कुल भी लॉस्ट एनर्जी में ना जाए मेरी जान। समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस अपनी ऊर्जा जो एक ही काम पर लगी हुई है कुछ दिनों से, उसको हमें हटाकर एक बेहतरीन, उससे बेहतर काम पर लगानी है। थोड़ा सा सतर्क रहना है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं यहाँ पर धन के आने की भी जानकारी देता है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मनी मैनिफेस्ट भी हो सकती है। अगर आपने किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट की है या इन्वेस्टमेंट नहीं भी की है, लेकिन आप ओपन हैं, माने कि आप मनी एफर्मेशंस कर रहे हो, आप ईश्वर से कह रहे हो कि हाँ ईश्वर तेरा शुक्रिया, आपने मेरे जो भी मेरे खजाने भरे रखे हैं, तो वो ग्रैटिट्यूड का अगर भाव उसके साथ आप काम कर रहे हो, यकीन मानिए यहाँ पर कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन है मनी की, कुछ ना कुछ मनी जैसे यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी वेट का कार्ड होता है। आई डोंट नो गाइज, आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि वेट करो तुम्हारी मैनिफेस्टेशन होगी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ इसीलिए तुम्हें नज़र नहीं आ रही क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा उसको जैसे एक होता है ना रेजिस्टेंस में चले जाना कि मेरी विश मेरी मैनिफेस्टेशन, उसके साथ वो अटैचमेंट है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटैच होने की ज़रूरत है अपनी विश के साथ, अपनी मैनिफेस्टेशन के साथ। वो जो ऊर्जा उसके ऊपर लगी हुई है, थोड़ा सा उस किसी और पर लगाओ। अब इसे पता है कि ये अपनी शिप का वेट कर रहा है, कब तक करेगा? शिप ने तो अपने वक्त पर ही आना है, तो क्यों ना ये कुछ और काम कर ले। यहाँ पर खड़े रहने से अच्छा है कि कोई और काम कर लिया जाए, समय का सदुपयोग करना जिसे हम कहते हैं। तो ये थोड़ा सा वैसी एनर्जी है। अगर ये ऐसे ही खड़ा रहेगा तो इसके दिमाग में कहानियाँ चलती रहेंगी, बातें चलती रहेंगी, वो दिमाग की बक बक बक, राइट। तो उससे बेहतर है कि ऊर्जा को लगाया जाए कहीं किसी भी और दिशा में, किसी और काम में, ताकि फ्लो बना रहे गाइस। वो सिर्फ आप दिमाग में मत रहो। अकेले भी बैठना आपके लिए इस हफ्ते अच्छा नहीं होगा। अपने आप को लोगों के इर्द गिर्द रखिए जहाँ पर आप जैसे वो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, जहाँ पर यहाँ पर एनर्जी रुकी हुई है, यहाँ पर सिर्फ आप अपने आप के साथ ही डील कर रहे हो। तो थोड़ा सा आपको लोगों के इर्द गिर्द भी, जिनके साथ भी आपका प्रेम है, जिनके साथ भी आपको स्नेह है, उनके इर्द गिर्द रखिए अपने आप को। इसी यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, एंग्जाइटी आ गई। तो यहाँ पर कैफीन की प्रॉब्लम है कुछ लोगों को, एडिक्शंस भी हो सकती हैं किसी और किस्म की। पॉसिबल है कि आपने नादानी में किसी को कुछ कह भी दिया है और उस शख्स ने बात करना छोड़ दिया, उसकी वजह से भी आपको थोड़ी सी एंग्जाइटी हो रही है। अगर ये दिक्कत है तो समाधान भी आपको ही करना पड़ेगा। ये 9 सोर्ड्स, 9 नंबर भी कर्मा का नंबर होता है, राइट। कहीं ना कहीं कर्मा रिलीज़ करना, कर्मा को हील करना, उसके बारे में भी है ये ऊर्जा। तो दान पुण्य करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपकी कोई मंशा है किसी को दान पुण्य देने की, किसी की मदद करने की, तो डेफिनेटली ये हफ्ता उसके लिए भी अच्छा रहेगा। यहाँ पर है एम्परर, बहुत पावर है गाइस, लेकिन उस पावर को कुछ किया नहीं जा रहा। ये क्वीन भी अपने सिंहासन पर बैठी है, ये एम्परर भी अपने सिंहासन पर। इनको अपनी ऊर्जा को लगाने की ज़रूरत है। आई थिंक आप बहुत वेस्ट कर रहे हो समय को। प्लीज़ माइंड मत करना। मेरा मकसद आपको सही दिशा में लेकर जाना है, और मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि आप समय को व्यर्थ कर रहे हैं, और उसकी वजह से बहुत सारी 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा बनती जा रही है। थोड़ा सा अपना ताई ची भी एक एक्टिविटी है, उसको पता नहीं, आई डोंट नो ये चाइनीज़ टेक्निक है, ये जापानीज़, लेकिन ताई ची जिसमें हम एनर्जी के साथ काम करते हैं, तो कुछ लोगों को वो भी करने की ज़रूरत हो सकती है इस हफ्ते। एम्परर से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ईगो क्लैशेस है, माने एरोगेंस की वजह से, कि तू एरोगेंट है, वो सामने वाला कह रहा है कि तो कोई कॉमन ग्राउंड नहीं मिल रहा किसी कॉन्वर्सेशन में। अगर आप चाहते हैं कि कोई सुलह हो, कोई तथ्य निकले, कोई कंक्लूजन निकले, तब आप दोनों को ही जैसे अपनी अपनी फायर को, इन दोनों में फायर बहुत है, ये लियो सैजिटेरियस एरीज और ये स्पेसिफिकली एरीज का, तो ये फायर साइंस होते हैं, तो ये फायर बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा नॉर्मल होना पड़ेगा, थोड़ा सा खुद को ठंडा करना पड़ेगा। आई होप कि आप समझ रहे हो इस बात को। यहाँ पर है फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस। मैंने आपको कहा कि यहाँ पर आप डोनेशंस कर सकते हैं। स्टे calm, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। अपने आप में भी कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करना, और दूसरा जो आपको अभी एरोगेंट लग रहा है, आपको मनचला लग रहा है, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करना। आप उसके साथ संबंध रखें ना रखें वो आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पर आपको फेथ जो है वो यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा ठंडी ऊर्जा से, ये नीला रंग जैसे ठंडी ऊर्जा है गाइस, थोड़ा फायर से थोड़ा सा ठंडा होने की ज़रूरत है।
दान पुण्य करना अच्छा रहेगा कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर है ऑरेकल, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसा मैंने आपसे कहा कि क्राउन चक्र के ऊपर असर है, सपनों के थ्रू भी शायद आपको कोई इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जा रही है। स्नेक्स शायद आपको बहुत नज़र आए। स्नेक्स इस बात की भी निशानी होते हैं कि वो ओल्ड स्किन को शेड करना और एक नई ट्रांसफॉर्मेशन, तो स्नेक्स ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा के बारे में भी जानकारी देते हैं। तो या पे अटेंशन गाइज, जो भी आपको चीज़ बॉदर कर रही है उसी में उस आपका जवाब जो है छुपा हुआ है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, अगला कार्ड है आपका स्मोकी थॉट्स और यहाँ पर है लेट इट गो। सीरियसली लेट इट गो। क्यों उसको पकड़ के रखा है, क्यों इंतज़ार पर वो घड़ियाँ बीतती जा रही है और आपकी एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है। जैसे आना होगा आ जाएगा, अपने समय पर उसको आना होगा तो आ जाएगा। क्यों ना हम अपने समय को कुछ अच्छे एक्टिविटीज़ में लगाएं, यू नो। तो यहाँ पर लेट इट गो वर्गो, लेट इट गो। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड थर्ड क्वार्टर मून। तो आप में से कुछ लोगों को शायद अपने प्लान्स में तब्दीली करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि वही प्लान, मतलब आपका जो प्लान है वो प्रैक्टिकल नहीं है। माने कि आपने कहा मैं 10 घंटे स्टडी करूंगा, लेकिन वो शायद आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं, क्योंकि और भी जिम्मेदारियां हैं आपकी। तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल प्लान्स जो हैं वो बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द के लोग भी चाहते हैं कि आप अपनी ट्रू पावर में आएँ। आपकी जो ट्रू पावर है, जो आप सच में हो, जिस तरीके से आप मुस्कुराते हो, जिस तरीके से आप जिंदा दिल इंसान हो, फॉरगिव कर देना, लेट गो कर देना, वो भी आपके इर्द गिर्द के लोग चाहते हैं कि आप उस स्वरूप को दोबारा से धारण करें। तो कहीं ना कहीं हेल्प है आपके लिए। आपके जो एनर्जी वेब में लोग हैं वो भी आपको रिमाइंड करवाते रहेंगे कि नहीं तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसा मत सोचो, तुम अच्छा सोचो। तो ऐसी गाइडेंस भी इस हफ्ते आपके इर्द गिर्द बहुत रहेगी। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये पॉसिबल है कि कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं और उसकी वजह से भी आपको वो कि हाँ अब मैं गलत ट्रैक पर चला गया था, लेकिन अब मुझे दोबारा से सही ट्रैक पर आना है। तो कुछ लोगों के लिए वैसी भी वो आहा मोमेंट वाली ऐसी सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। कुछ पॉसिबल है कि आपको ट्रैवल करने का मौका मिले इस हफ्ते, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रैवल भी एक्चुअल में आपकी इमोशनल हेल्थ को सुधारेगी। आपको थोड़ा सा वो जैसे कहते हैं ना अवेकनिंग, कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे अपने आप से कोई पूछ रहा है कि मैं क्यों अपना समय वेस्ट कर रहा हूँ। जिसे जब आना है, जिस विश को जब मैनिफेस्ट होना है वो हो जाएगा। क्यों ना मैं अपना कर्म करूँ। कुछ लोगों के लिए गीता पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा गाइस। गीता में भी आपके बहुत सारे सवालों के आपको जवाब मिल सकते हैं। यहाँ पर बहुत कर्म करने की ऊर्जा है जैसे, तो गीता भी मैं आपको पढ़ने के लिए कहूँगी। कुछ लोगों के लिए मैसेजेस हैं यहाँ पर, बेशक आप जिनका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही है कार्ड। तो अगर किसी का इंतज़ार है, मैसेजेस मैनिफेस्ट हो रहे हैं आपके लिए, कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अपना जब काम भी करेंगे वहाँ पर भी आपको वो मैसेज मिल ही जाएगा। तो अगेन मैसेज यही है, अपना काम कीजिए सिर्फ। और यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है न्यू एक्शन गाइज। यहाँ पर है न्यू बिगनिंग, न्यू एक्शन, माने कि अभी तक जो नहीं किया वो कुछ नया करना। कोई नई एक्टिविटी हो सकती है, या फिर कुछ लोगों के लिए नया फिजिकल रूटीन, माने आप कोई जिम ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर आपका कोई प्लान है, कोई वेबसाइट, कुछ भी। आपका अगर व्यवसाय भी है तो उसके माध्यम में भी कुछ ना कुछ नया वेबसाइट बनाना या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना। तो ऐसी संभावना भी है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए कि सिर्फ बात करो गाइस। आपको जैसे सिर्फ बात करने की ज़रूरत है। आप कुछ शायद कहना चाहते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि कोई सुनेगा नहीं मेरी बात को, और इसी वजह से सिर्फ आप अपने दिमाग में लॉस्ट एनर्जी है बहुत। लेकिन आपके इर्द गिर्द हैं अच्छे लोग, आपके परिवार में ही खास करके हैं अच्छे लोग जो कि आपकी बात को सुनेंगे। सिर्फ आपको अपनी उस कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको भी शायद वो लॉस्ट एनर्जी, अपने आप में ही बातें करते रहना, अपने आप में ही वो कहानियाँ, वो ही आपका वो एक सेफ जोन बन गया है, और उसी में रहना आपको पसंद लगने लगा है। लेकिन वो सही नहीं है गाइज। वो जगह कुछ समय के लिए अच्छी लगती है, लेकिन फिर वही जगह में हम कैद होकर रह जाते हैं। तो उस तरफ नहीं जाना है हमें अपने आप को सुरक्षित करना है, अपने भविष्य को सिक्योर करना है, कर्म करना है, प्रार्थना करनी है। कितनी सुंदर एक्टिविटीज़ है, राइट। मेडिटेशन है करने को, वो कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए। तो आपको थोड़ा सा हल्का करना है। बहुत भारी एनर्जी है इस हफ्ते की आपकी।
ठीक है, तो ये है कन्या राशि के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं गाइस। आई नो कि आप बहुत आसानी से कर सकते हो क्योंकि आप एक अर्थ साइन हो, तो आपके लिए ग्राउंडेड होना, दोबारा से प्रेजेंट मोमेंट के साथ जुड़ना मुश्किल नहीं है आपके लिए। बस थोड़ा सा आपको प्रयत्न करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपके जो भी विचार है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं इस रीडिंग के बारे में। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को रीड करके। और अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।